रेडी है तुम लोग? आज हम लोग नए क्लास में हैं, नए नए टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। जो डेली प्रयोग में आने वाला, डेली यूज में होने वाला टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये हर चैप्टर को हिट करता है, हर चैप्टर पे इसका इंपॉर्टेंस होता है। छोटा चैप्टर है लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल का। डेसिमल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव। ठीक है, अब इसको समझना है। नाम से ही तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नाम को समझ जाओगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। इसका नाम में क्या है? दशमलव। दशमलव मतलब ये 10 का भागा है। जितना पॉइंट है उतना 10 से भागा है। समझ में आया? इसीलिए नाम ही पड़ा उसका उस टाइप से, दशमलव। मान लो कि हम एक अंक लेते हैं 0.567, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। मतलब अगर हमको इसको सीधे तौर पे समझना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जितना डिजिट है उतना जीरो। दिख रहा है कि नहीं? आने की उतना बार 10 से ये भागा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 10 में कितना जीरो होता है? 1 जीरो होता है, यानी कि 4 जीरो, तो 4 बार गुना है। 10 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो होगा। 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? समझ में आया? मतलब दशमलव के जितने अंक हैं बाद में उसके, उतना बार 10 से वो भागा है। उतना बार 10 से वो भागा है। तो दशमलव का मतलब सीधा तौर पे हम लोग को ये समझना है। सीधा तौर पे हम लोग को ये समझना है कि दशमलव अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला चीज, एक छोटा सा पॉइंट होता है। एक छोटा सा पॉइंट है। दशमलव का चिन्ह क्या है? एक पॉइंट होता है। क्या होता है? मात्र एक पॉइंट होता है। इसी को दशमलव कहते हैं, इसी को, है ना। लेकिन ये जिस पे लग जाता है, जिस पे लग जाता है वो समझ लो जितने अंकों के पहले लगता है उतने 10 वो भागा कर देता है। उसकी संख्या का वैल्यू उसका घट जाता है। मान लो हम कोई संख्या है मेरे पास 508, है ना। अगर हम यही इस पे कहीं पॉइंट नहीं है तो ये क्या है? इसके क्या कहलाएगा? 508 कहलाएगा। अगर इस पे कहीं हम पॉइंट लग गया, मतलब यहां पॉइंट लग गया, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, एकदम 10 गुना ये घट जाएगा। 10 गुना घट जाएगा। ये 500 था, अब 50 में आ गया। समझ में आ रहा ना बात? हाँ। और अगर और आगे अगर पॉइंट को बढ़ा देते हैं, एक स्थान और ले आते हैं, तो 100 गुना घट जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? ये 100 गुना घट जाएगा। है? इसको अगर हमको इस स्थिति में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 10 से गुना करना पड़ेगा। इसको अगर लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। दशमलव का खेल समझ रहे हैं ना? है छोटा, बिंदी है, लेकिन ये बहुत बड़ा खेल करता है। लग जाता है जिस पे, वो उसका वैल्यू घटा देता है। समझ रहा है बात को? हाँ।
आ रहा है सब समझ में? हाँ, एकदम कंसेप्ट को समझना। देखो मैथ जो है ना, गणित है, कंसेप्ट का चीज है। कंसेप्ट को तुम समझ जाओगे तो मैथ बहुत आसान लगेगा और बहुत मजा लगेगा। सभी सब्जेक्टों में पढ़ने में सबसे मजा वाला सब्जेक्ट जो मैथ है, सबसे आसान सब्जेक्ट है कि बैठ के बनाते रहो। साइंस होता है रटना है, पूरा रे रटते रहो या दिमाग ओवरलोड हो जाता है। लेकिन मैथ में रटना नहीं होता है, तुम सो के भी बनाओ, बैठ के बनाओ, इट्स योर प्रॉब्लम। मैथ में बहुत मजा, लेकिन हाँ, अगर कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा तब मैथ बनाने में मजा आएगा। नहीं तो मैथ अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैथ बोझिल लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि आखिर ये दशमलव ही नाम इसका क्यों पड़ा। दशमलव नाम इसलिए पड़ा कि उसको 10 से रिश्ता है उसका, है ना? दशमलव, 10 मतलब 10 का वहां पर गुना भागा चल रहा है। समझ रहा है बात? हाँ। अब एक संख्या लिखते हैं, तुम लोग बताना। अब बताओ, एक संख्या है 5.4 और एक है 5.4। बताओ क्या ये दोनों संख्या बराबर है? दोनों, यहां भी 5.4 है, यहां भी 5.4 है, तो बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है माइंड? अगर हमको इसको बराबर करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ? या तो तुमको ये तो कौन वैसे बड़ा कौन है बताओ? बड़ा कौन है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 5.4 बड़ा है। गलत हो रहा है तुम लोग। 5.4 बड़ा क्यों है? बड़ा तो ये है ना, ये तो 54 है, ये 5.4 है। बड़ा तो ये ना हुआ है? तो बराबर करने का दो स्थिति है, या तो बड़े को छोटा कर दो या छोटे को बड़ा कर दो। अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसको 10 से भागा कर दो। एक कहानी ये है, बराबर हो जाएगा। और अगर दूसरा कहानी क्या कर सकते हैं? दूसरा कहानी क्या कर सकते हैं? या तो इसको छोटा को बड़ा कर दो, इसको 10 से गुना कर दो, दोनों कंडीशन में बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? एक छोटा है एक बड़ा है, अगर हमको बराबर करना है तो दो कहानी हो सकता है, या तो एक छोटा को बड़ा कर देंगे या बड़ा को छोटा कर देंगे, तो दोनों स्थिति में बराबर हो जाएगा। तो वही स्थिति है यहां पर। इसको 10 से भागा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5.4 है। इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 54। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? पूरा तरह से एकदम माइंड को कंसेप्ट कर लेना कि पॉइंट से कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। 10 के मल्टीपल में उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है? 10 के मल्टीपल में उसमें डिफरेंस आ जाएगा जहां पॉइंट की बात आएगा। क्लियर हो रहा है बात? किसी तरह से कंफ्यूजन? अब देखो दशमलव में क्वेश्चन कैसे आते हैं। दशमलव में क्वेश्चन होगा कि दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। दो चीज को अगर तुम बढ़िया से समझ लिया तो दशमलव तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दशमलव को भिन्न में बदलो और भिन्न को दशमलव में बदलो। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको बोल रहा है कि ये दशमलव में दिया हुआ है। क्वेश्चन का रूप क्या है? दशमलव में है। इसको भिन्न में बदलना है, इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदले, इसको भिन्न में बदले तो क्या करना पड़ेगा? अब भिन्न, एक चीज समझ, भिन्न का मतलब क्या होता है?
भिन्न का मतलब बट्टा, भिन्न का मतलब बट्टा। अब बट्टा का मतलब भागा, भागा। कंसेप्ट क्लियर है? अब भिन्न में इसको बदलते हैं, मैंने बट्टा में करना है। भिन्न का मतलब दिमाग ये मत करना ना कि मेरे भिन्न क्या चीज हो गया, मतलब इसको बट्टा में लाना है। भिन्न का बदलना मतलब बट्टा में लाना है। क्लियर है माइंड? हाँ। अब भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले बट्टा का लाइन देंगे हम। हो गया? अब नियम क्या है? पॉइंट जो है ना, पॉइंट के बदले में, पॉइंट को पहले हटा, पॉइंट के बदले में 1 आता है, पॉइंट के बदले में 1। समझ में आया? किसी भी संख्या में एक ही जगह पॉइंट लगता है, दोबारा पॉइंट लगता है क्या? नहीं, एक ही जगह पॉइंट लगेगा। ठीक है? तो पॉइंट के बदले में 1, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, कितना डिजिट है उतना 0। अब बट्टा में हो गया। अब ये कहा क्या हो गया? 5 4 6 7 बट्टा 100। ठीक है? बट्टा में बन गया कि नहीं? अब तुम ये बोलो या ए बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तुम 5 4 6 7 बोलो या 5467 बटा 100 बोलो, बात एक ही है। दोनों एक ही लिखा हो, बस लिखने का तरीका अलग है। तुम कान को इधर से पकड़ के घुमाओ या इधर से पकड़ो, एक ही कान में पकड़ाएगा। तो वही बात है। अगर ये कटता है तो काट देना, नहीं कटता है तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया बात? किसी तरह से कोई डाउट है माइंड में? क्लियर हो रहा है? हैं? हाँ। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 54.67 इजकल टू 5467 बटा 100। इट्स योर 100 आंसर। चाहे तुम इसके बदले में, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये दशमलव रूप हो गया, ये भिन्न का रूप हो गया, फ्रैक्शन का रूप हो गया। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? किसी तरह से कोई कंफ्यूजन? चलो अब आप लोग कॉपी निकालो, एक क्वेश्चन बना लिखते हैं, उसको कौन जल्दी बना लेता है देख लेते हैं, है ना? हम्म 867.679 867.679 1 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में बना के हमको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसको भिन्न में बदलना है, दशमलव में दिया हुआ है तो भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। हाँ, 1000। क्या मुंडा समझ में आ रहा है? अपने से बनाना है, दूसरे का नहीं कॉपी देखना है। दूसरे का कॉपी देखोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। ठीक है? गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना गलत है। ठीक है? दूसरे का कॉपी देखोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। तो इसको क्या करना है? हमको भिन्न में बदलना है। 867.679 अब बट्टा में बदले, भिन्न में बदलेंगे हम लोग, तो बट्टा की लाइन देंगे, पॉइंट के बदले में 1 देंगे, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, कितना डिजिट है तो 3 शून्य देंगे। क्या मेरा एक क्वेश्चन बन गया? 867.679 बटा 1000। अगर ये कटता है तो काट देना है,
नहीं कटता है तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो दशमलव को भिन्न से बदलने में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? तो अब हम लोग भिन्न को दशमलव में बदलने के सीखेंगे कि भिन्न में दिया हुआ है तो उसको दशमलव में हम कैसे बदलेंगे। ये भिन्न का रूप है, बताए थे एक दिन। ये क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? अब इसको तुमको दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना है मतलब क्या करना है? भागा करना है, डिवाइड करना है। मतलब 83 तुम ऐसे भी बना सकते हो, 837 को 1000 से 100 से भागा करो। अगर तुमको भागा आता है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? एक तरीका ये है, 8 से तुम इसको भागा दे दो 1100 से। समझ में आ रहा है ना? और दूसरा तरीका, मान लो जीरो वाला भागा है, जीरो वाला भागा जो होता है तो यहां पर हम लोग उसका एक दूसरा तरीका भी है ना? जीरो वाला भागा में हम लोग क्या करते हैं, जितना जीरो है जितना जीरो है उतना पॉइंट के पहले हम लोग, उतना संख्या के पहले हम लोग पॉइंट लगाते हैं। मान लो कितना जीरो है यहां? 2 जीरो है तो दो संख्या के पहले हम लोग क्या करेंगे? अपने दाएं तरफ से गिनना है ना? इधर से बाएं से नहीं लेना, अपने दाएं तरफ से। यहां दो दो जीरो है तो 2 1 2 यहां हम पॉइंट लगा देंगे। अब क्या बन गया? 8.37। 8.37 समझ में आया? मतलब अगर 837 को 100 से भागा करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। तो ये भिन्न में दिया हुआ था, हम लोग उसको दशमलव में बदल दिए। क्लियर है? तो भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। दशमलव में बदलें। क्या है? दशमलव में बदलें। भिन्न में दिया हुआ है, इसको दशमलव में बदलना है। 30 सेकंड का समय है। दशमलव बट दशमलव में बदलें। जल्दी आंसर लाना है, 20 सेकंड। सबका आंसर नहीं आ रहा है क्या सुनील कुमार? क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, भिन्न में दिया हुआ उसको दशमलव में बदलना है।
ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, रहेगा ही। दशमलव को भिन्न में बदलना है या भिन्न को दशमलव में बदलना है, दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बहुत समय लग रहा है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। क्या दो, कितना है आंसर? देखो एक चीज और गलती करता है तुम लोग, अभी बताते हैं। आया? अरे नहीं आ रहा है, इसको 20 से भाग क्या करना है? भिन्न मतलब 20 से भागा करो, है? कितना बार में जाएगा? और तो क्या आया आंसर इसका? 42.45। हाँ, ये समझना है। पॉइंट के देखो यहां एक चीज बहुत मैंने समझने वाली बात है। पॉइंट के पहले वाले नंबर को जमा बोलते हैं, एक साथ बोलना है। ये 42 है, और ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को 1 बाय 1 करके बोलना है। 4 5 बोलना है, 45 नहीं बोलना है। ये 42 पॉइंट क्या है? 4 5 है, नॉट ए 42.45 नहीं है। ये गलत हो जाएगा। तुम बोल सही रहा है, लेकिन ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। समझ में आया? पॉइंट के बाद वाले डिजिट को 1 बाय 1 करके बोलना है। समझ में आया? हाँ, तो 42 पॉइंट क्या हो गया? 4 5। 42.45। मान लो एक नंबर लिखते हैं हम, चलो पढ़ो इसको, सिर्फ पढ़ के बता। ये इसको जमा पढ़ना है। 879.6379। समझ में आ रहा है? पॉइंट के बाद वाले डिजिट को 1 बाय 1 करके बोलना है। वो किसी से मिलता नहीं है, उसको अलग अलग डिफाइन करना है। 679, 6379। क्लियर है? पॉइंट को दशमलव में भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। किसी को दिक्कत आ रहा है? बन जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम फटाफट। हम्म 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एट फोर फाइव बाई 5 बटा 5 को दशमलव में बदलो, भिन्न में दिया हुआ है। और 87.046 को भिन्न में बदलो, ये दशमलव में दिया हुआ है। दशमलव को भिन्न में बदलना है, भिन्न को दशमलव में बदलना है।
आया? कितना आया? चलो फर्स्ट वाला हम बनाते हैं। फर्स्ट वाला हम बनाते हैं 845/5। तो हमको क्या करना होगा इसमें? क्या करना होगा? 5 से भागा करना है हमको। करो। क्या आ गया इसका आंसर? 169। अब हमको दशमलव में बदलना था, तो यहां दशमलव तो आया नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख दो जितना 0.0 लिखना है। ठीक है। अगर हम 169.0000000 जितना लिख दें तो कोई वैल्यू का अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ ये देखने में बड़ा लगेगा लेकिन उसका वैल्यू 169 ही है। समझ में आया? एक और खेल समझ अभी समझाएंगे। ये तो बन गया। अब हम लोग इसको समझते हैं। इसमें क्या है? 87.046। ये दशमलव में दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले भिन्न का लाइन देंगे, पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के बदले में। अब पॉइंट के बाद जितना डिजिट है 3 डिजिट है, 3 0। समझ में आया? 87046 बाय, अगर ये कटता है तो काट देना है, नहीं कटता है तो यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया बात? ये कट जाएगा, ये सम नंबर है, कट जाएगा, कट सकता है, कट सकता है तो काटना है, नहीं कटेगा तो वही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया बात? समझ में आया? चलो अब एक चीज लास्ट समझते हैं। दशमलव में जो 0 का होता है खेल, मान लो लिखे हम 85, ठीक है। अब बताओ दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है? नीचे वाला बड़ा है। पहले हाथ खड़ा करो। नीचे वाला कौन कौन बोल रहा है? चलो एक बच्चा बोल रहा है, 2 बच्चा बोल रहा है, और बताओ 3 बच्चा। हाँ, संख्या कौन बड़ा है? इसको और देते हैं ना, और दे देंगे। हाँ अब बताओ बड़ा कौन है? देखो ये जो संख्या है ना, इसमें पॉइंट जो है ना वो संख्या के बाद लगा हुआ है, और इसमें पॉइंट जो है संख्या के पहले लगा हुआ है। तो क्या बताए थे? जितने संख्या के पहले लगेगा उतना 10 से वो भागा चल जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा वो। समझ में आ रहा ना बात? तो ये संख्या इसका 10 गुना है, 100 गुना है, समझ लो। आया है? नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ है। देखो अब इसमें कौन बड़ा है बताओ? किधर बड़ा है? क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर डला हुआ है? अरे इसमें देखो कितना नंबर, कितना बड़ा संख्या है ये। समझ में आ रहा है बात? तो ये बड़ा है। किसी भी संख्या, मान लो हम लिखे 85, तो इसमें पॉइंट कहां पर है? इसके पीछे, नोट आगे। ये छुपा रहता है, ये छुपा है, इसको तुम लिख सकते हो। समझ में आया? जैसे हम लिखे भिन्न में, ये दशमलव की बात है, भिन्न में हम लिखे, भिन्न में जैसे लिखे 5, हम 8 लिख रहे हैं, 8 लिखे या
8/1 लिखें, बताओ दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम है, क्योंकि 1/1 जो है वो छुपा रहता है, हिडन रहता है। वो क्या रहता है? हिडन रहता है। उसी तरह से किसी भी संख्या में पॉइंट उसके पीछे छुपा रहता है। अब है पॉइंट के बाद, किसी भी संख्या के पॉइंट के बाद कितनों जीरो लिखो, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब बनेगा? जब इसके पीछे कोई नंबर लग जाएगा, 1 लग जाए या कुछ भी लग जाए, कोई भी नंबर लग जाए, तो फिर ये जीरो का वैल्यू बढ़ जाएगा। और अगर यहां कोई संख्या नहीं है, सिर्फ जीरो है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया बात? उसी तरह से किसी संख्या के पहले अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हां, अगर यहां पॉइंट लग जाए तो फिर देखो जीरो का वैल्यू बढ़ जाएगा। फिर समझा? इस बिंदी का ये कमाल है, बिंदी में इतना पावर है, किसी को छोटा कर सकता है, किसी को बड़ा कर सकता है। ठीक है? मान लो हम संख्या लिखते हैं, अब बताओ दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा कौन है? हम फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा कौन? फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, दोनों में छोटा कौन है? अब नहीं बताएंगे। दोनों संख्या बराबर है, क्या अंतर है इसमें? कहां पॉइंट लगा हुआ है? संख्या के पहले तो सिर्फ जीरो लगा हुआ है, तो बात तो वही है ना, कोई अंतर तो नहीं आया। अभी वही चीज ना समझाएं, अगर यहां पॉइंट लगा होता तब इसमें कोई उसका वैल्यू होता। मैथ पढ़ने के समय दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे मैथ पे अलग अलग बातें होती है। समझ में आया बात? तो दशमलव और भिन्न समझ में आया? दिमाग की घंटी बजा? ठीक है। अब आप लोग इसको, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उसको बनाएंगे, है ना? और वीडियो जो घर में देख रहे हैं बच्चे, गार्जियन से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वीडियो दिखाएं, अच्छा लगे उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब बच्चों को और बढ़िया से वीडियो बनाने का और आपके बच्चों को घर बैठे पढ़ाई का एक अच्छा माहौल क्रिएट करने का हम लोग को के पास और ऊर्जा मिले, उत्साह मिले, ताकि हम लोग अपने क्षेत्र के बच्चों, अपने आसपास के बच्चों में एक पढ़ाई का वो बीज पैदा कर सके, उत्साह पैदा कर सके, जो शहरों में बच्चे करते हैं और पढ़ाई के प्रति एक लगन, उत्साह बनाते हैं और एक नए नए कीर्तिमान गढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चे आए, पढ़े, उसको बार बार रिपीट करना है, माइंड में उसको घुमाना है, और बच्चे लोग के साथ साथ गार्जियन भी साथ में बैठे पढ़ाएं और वीडियो दिखाएं, और ताकि बच्चे भी सीखें और हमें भी उत्साह मिले, हौसला मिले और प्रोत्साहन मिले। ठीक, थैंक यू।